हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जब हमने थ्योरी पार्ट किया था उसमें हमारे पास पॉइंट 8 आया था जिसका कि प्रूफ नहीं करवाया था। तो यहाँ पे अगर आप आई होप कि आपसे पहले तो वो प्रूफ हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से उस प्रूफ को समझ सकते हो। तो क्या था हमारा, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ए बी और सी डी दो हमारी पैरेलल लाइन गिवन है। हम यहाँ पे साथ के साथ गिवन लिखते जाते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है हमें कि ए बी जो है हमारी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और ई एफ जो है हमारी वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, वो हमारी ट्रांसवर्सल। और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं जी और इसको नाम दे देते हैं एच। ट्रांसवर्सल कट ए बी एंड सी डी एट, कट ए बी एंड सी डी कहाँ पे कट कर रही है, जी एंड एच पे, जी एंड एच पे। ये इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, कट ए बी एंड सी डी एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद ट्रांसवर्सल देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो बाइसेक्टर, तो हमें जो ये हैं ये बाइसेक्टर मान लेते हैं कि ये हमारा मान क्या लेते हैं, ये दोनों हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनके हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास ये बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल का हमारे पास ये बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक। तो ये बाइसेक्टर के नाम दे देते हैं हम जी एच, इसको बोल देते हैं आई और इसको बोल देते हैं जी, ठीक है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जी आई एंड एच जे आर पैरेलल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी आई पैरेलल एच जे। ये हमें प्रूव करना है। इसमें हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ जी आई एंड एच जे एज एंगल बाइसेक्टर, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ में हम क्या देखेंगे, प्रूफ में हमारे पास क्या है, प्रूफ में देखो हमें ए बी पैरेलल सी डी गिवन है हमें। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एंगल है, जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ये कौन सा होगा हमारा, ई जी बी, एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा जी एच डी या डी एच जी, ऐसे इसको नाम ले देते हैं जी एच डी। ये क्यों हो जाएंगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब हमारी दो पैरेलल लाइन होती है और उनको ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है, ठीक है। अगर ये हमारे इक्वल है तो इनको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो एंगल ई जी बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल जी एच डी डिवाइड बाई 2, ये भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारे इक्वल होंगे तो ये देखो, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर इस कंप्लीट एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल होगा और ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हैं और हाफ हैं तो मैं इस ऊपर वाले एंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस हाफ की जगह मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले इस एंगल को ई, तो इस जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ई जी आई, एंगल ई जी आई इज इक्वल टू, और इस वाले ये जो है हमारा, ये जो बाइसेक्टर है और ये कंप्लीट एंगल जी एच डी था, इसका अगर हाफ लिया तो ये दोनों हाफ इक्वल हैं। तो मैं इस ऊपर वाले हाफ को ले लेता हूँ जो कि हमारा जी एच जे हो जाएगा, एंगल इसकी जगह मैंने क्या किया, जी एच जे, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब उसके बाद क्या, उसके बाद हम लिखेंगे हेयर यहाँ पे जी आई एंड एच जे आर लाइन्स कट बाय कौन सी, ये ई एफ, कट बाय ट्रांसवर्सल कौन से ट्रांसवर्सल, चाहे तो या तो इसको ई एफ बोल लो या इसको जी एच बोल लो, दोनों कोई एक ही बात है। ई एफ
या इसको ब्रैकेट में जी एच, ठीक है, ऐसे बोल दो। देखो ये हमारे पास ये हमारे पास जी आई ये लाइन है, और ये है हमारे पास यहाँ पे एच जे ये है, और ये ट्रांसवर्सल आ गई हमारी यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये ट्रांसवर्सल है हमारी ई एफ, ये इसको एच जी बोल दो, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जी आई एंड एच जे आर लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल ई एफ, ठीक है। एंड एंगल ई जी आई इज इक्वल टू एंगल जी एच जे, ये हमने प्रूव्ड अबोव अभी ऊपर प्रूव किया है। ये एंगल हमारे, और ये दोनों एंगल कौन से हैं, ये दोनों एंगल कौन से हैं, अगर ये लाइन है, ये दोनों लाइन है हमारी, और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और ये एंगल हमारा इसके एंगल इक्वल आ गया है, और ये कौन से होंगे, ये देखो ये ट्रांसवर्सल हमारी, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों ऊपर हैं, ये दोनों लाइन के अबव हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों हमारे हो गए कोरस्पोंडिंग एंगल। प्रूव्ड अबव आर जी आई एंड एच जे आर लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल ई एफ और जी एच, एंड दिस एंगल आर इक्वल, प्रूव्ड अबव, एंड दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल। और जब हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, सो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं कि जी आई पैरेलल एच जे। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था। फर्स्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया था कि जब दो पैरेलल लाइन दी हो तो हमारे पास क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। सेकंड में हमने लिखा था कि अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो गिवन लाइन को हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है। प्रूफ नंबर 7 लिख दिया, 8 है प्रूफ नंबर, ये प्रूफ नंबर 7 है, ये प्रूफ नंबर 8 है हमारा, ये प्रूफ 8 है। उसके बाद हमारा एक प्रूफ जो है वो 9th नंबर पे भी था, वो देखते हैं। तो हमारा 9th नंबर पे जो प्रूफ था वो था कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स फाउंड बाय ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइन आर पैरेलल देन द टू गिवन लाइन आर पैरेलल। हमें क्या है कि ये दोनों, अब की बार हमें ये लाइन पैरेलल नहीं दी है, हमें गिवन क्या है, गिवन में लिख लेते हैं, गिवन हमें लाइन ए बी एंड सी डी ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, और लाइन ए बी सी डी पैरेलल नहीं दिया हमें, ठीक है, और दिया है एंड बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स जी आई एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स, यहाँ पे कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से कोरस्पोंडिंग एंगल, ई जी बी कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ई जी बी कोरस्पोंडिंग एंगल्स ई जी बी, एंड एंगल जी एच डी, एंड द बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल जी एच जी आर जी आई एंड एच जे, और यहाँ पे एंड जी आई जो है वो पैरेलल है हमारा एच जे के। थोड़ा सा गिवन जो है वो लंबा लिख दिया, उसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अच्छा प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव हमें करना है कि हमें इन दोनों लाइन को ए बी पैरेलल सी डी, हमें ये प्रूव करना है। प्रूफ में जाते हैं, प्रूफ में हम जाते हैं, क्योंकि हमें क्या है, ये हमें जी आई जो है पैरेलल एच जे ये हमें गिवन है, और यहाँ पे ई एफ या जी, इसको हम जी एच बोल लो या ई एफ जी एच बोल लो या ई यहाँ पे एफ ई, ठीक है, ये बोल लो, ये भी ट्रांसवर्सल है और इनकी ये छोटे वाली भी ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, जी एच जो है वो ट्रांसवर्सल, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर हमारे पास ये जी आई है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास एच जे है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ई एफ ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये लाइन ये और ये आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना,
ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा हमारा। और ये एंगल कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल को अगर मैं नाम 1 दूँ, इस एंगल को अगर मैं नाम 2 दूँ, तो मैं कह सकता हूँ सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको नाम 3 दे दूँ, इसको नाम 3 और इसको 4 दे दूँ, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि इसको एक बार, इसी को मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया, इसको मैं अगर दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, ये भी कह सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों है, ये दोनों क्यों हैं, क्योंकि ये क्या है, GI एंड HJR क्या है हमारे एंगल बाइसेक्टर है हमारे, ये हमारे एंगल बाइसेक्टर है, हमें गिवन है ये। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर मतलब तो फिर ये दोनों एंगल जो है बराबर होंगे। अब जहाँ पे मैंने ये लिखा है 2 टाइम्स एंगल 1, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक, और एक एंगल 1 रहने देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसकी जगह मैं एंगल 3 लिखता हूँ इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल 2 और एक एंगल 2 की जगह मैं एंगल 4 लिख लेता हूँ। ठीक, और अगर देखा जाए, अगर देखें हम, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बना रहे हैं हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये कंप्लीट एंगल बन गया ना। तो इस कंप्लीट एंगल को मैं कह सकता हूँ EGB, मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि एंगल EGB इज इक्वल टू एंगल 2 और 4 दोनों मिला के कौन सा एंगल बना है, GHD, एंगल GHD। ठीक, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ गए। अब तो जो हमने लास्ट प्रूफ में किया था वैसा ही करना है कि ये दोनों एंगल आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं, हम आगे कह सकते हैं कि AB एंड CD आर 2 लाइन्स कट बाय ट्रांसवर्सल EF। ठीक है, ये इस ट्रांसवर्सल के द्वारा, मतलब ये लाइन और ये लाइन इस ट्रांसवर्सल से कट की जा रही है, और एंगल EGB इक्वल टू एंगल GHD, ये हमने प्रूव किया है, ये प्रूव्ड अबोव, जैसे लास्ट में लिखे थे प्रूव्ड अबोव, एंड दीज आर कौन से, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हमारे इक्वल होते हैं, जब हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, सेकंड प्रूफ में हमने ये किया था, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो AB पैरेलल CD, क्योंकि प्रूफ 1 में हमारा यह था कि कोरस्पॉन्डिंग, अगर लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और सेकंड प्रूफ में हमारा ये था कि अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं दी गई हैं बट ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दिया तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 9th वाला प्रूफ भी क्लियर हो गया होगा। ओके।